बोथ आर रेड। टोटल बॉल कितनी है एक्सरसाइज में हमारा 24। एक्सरसाइज का भी है 24 का। एग्जाम्पल्स इसमें हो सकते हैं कि आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टाइप का हो। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लेते हैं एग्जाम्पल्स। क्या हुआ इसमें बताओ। देखो इतनी तो समझ क्रिएट करो। इफ टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, when बातें नहीं, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड at random from first 100 natural numbers, exhaustive cases 100 सीट। उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द डिविजिबल बाय 7। प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 7 से डिविजिबल है। लेट ए बी द इवेंट, दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज डिविजिबल बाय 7। इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, जो दो नंबर हम सिलेक्ट करेंगे उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 7 से डिविजिबल है। हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब आपको ये देखना है कि जो नंबर सेलेक्ट हो रहे हैं उनमें से अगर एक भी नंबर 7 का मल्टीपल हुआ, एक भी नंबर अगर 7 का मल्टीपल हुआ तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। 1 से लेकर 100 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 7 फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक 7 के मल्टीपल कितने हैं, 14 है। इसका मतलब रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, नेचुरल नंबर्स which are not multiple of 7, 86 हो गई। 14 गुना 7 98। तो यहाँ पर ऐसे जो नंबर्स हैं इनकी संख्या कितनी है, 40। अगर एक नंबर आपने इस 14 में से सिलेक्ट किया, एक इसमें से सिलेक्ट किया, तो प्रोडक्ट 7 से डिविजिबल होगा। दोनों इसमें से सिलेक्ट किए तो भी प्रोडक्ट 7 से डिविजिबल होगा। एक केस ऐसा है जब दोनों नंबर इन 86 में से सिलेक्ट हो रहे हैं। दोनों नंबर अगर 86 में से सिलेक्ट हो रहे हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट होगा वो 7 से डिविजिबल। दो केसेस निकाल सकते हो, या तो एक में से आप माइनस कर दो, इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट both selected numbers are not multiple of 7। एक में से क्या माइनस कर लिया, जो 7 के मल्टीपल है उनकी संख्या 86 की 2 में 100 से। कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाले, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको एक में से माइनस कर। यही क्वेश्चन
फेवरेबल केसेज ऑफ ए, ये लिखने के बाद ये 1 से लेकर 100 तक 7 के मल्टीपल कितने हैं? 14। एक लाइन लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ selected numbers will be divisible by 7 if at least one number is divisible by 7। कम से कम एक जो नंबर है, जो दो नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं, उसमें से कम एक नंबर 7 से डिविजिबल होना जरूरी है। एक अगर 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर तो इनमें से सिलेक्ट होगा। 14C1 फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए 14C1 इंटू 86C1 प्लस 14C। इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 14 इंटू 86 14C2 91 अपॉन में 100। ये केस और ये केस दोनों आपको सेम मिलेंगे, दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी। प्रोडक्ट 7 से डिविजिबल है। अब आपको ये अच्छी तरह पता है कि प्रोडक्ट 7 से डिविजिबल कब होगा, जब उन दोनों नंबर्स में से कम एक जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होना जरूरी है। ठीक है, Example 20 A and B are two independent events. If A and B are independent events, such that probability of A complement intersection B equal to 2/50, probability of A intersection B complement 1/6, then find probability of A और probability। थ्योरम करवाई क्या करो, अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है, A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, A और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, और A कॉम्प्लीमेंट और B भी इंडिपेंडेंट होंगे। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब इनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू क्या आएगा, और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट 1/6। इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 2/50, और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को मैंने x ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ B को मैंने y ले लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A को मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। स्मॉल नोटेशन बार बार लिखने के लिए 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 2/50, और x इंटू 1 माइनस वाई, x और y में दो इक्वेशन आ गई, तो उधर x और y निकालना, y माइनस एक्स वाई 2/15, x माइनस एक्स वाई 1/6। घटा दो आपस में, ये कैंसिल हो गया। y माइनस एक्स 2/15 माइनस 1/6, एलसीएम 30 है, 4 माइनस 5 माइनस 1/30। x या y किसी एक की वैल्यू, x जो है वो y प्लस 1/30 है। ये x की वैल्यू उठा के आप इसमें पुट करेंगे, इसमें हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। जो y नेगेटिव आ रहा है उसको रिजेक्ट कर देना, जो y 1 से बड़ा आ रहा है उसको रिजेक्ट कर देना। 1 माइनस 1 इंटू 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 1
ठीक है, वो वाई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, या हो सकता है वाई नेगेटिव ना आए, वाई एक से बड़ा भी ना आए, लेकिन वाई की वो वैल्यू यहाँ पुट करने से अगर ये एक्स एक से बड़ा बन जाए उसको भी रिजेक्ट कर दो, क्योंकि एक्स और वाई में से कोई भी एक से बड़ा नहीं है। हो जाएगा सो ये एक्स की वैल्यू जब यहाँ पुट करेगा इसके अंदर, ये वाली वाई प्लस 1/30 मल्टीप्लाई करेंगे इनको आपस में, तो वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, वाई की दो वैल्यूज आएंगी, कौन सी रिजेक्ट होगी वो मैंने आपको बता दिया, वाई नेगेटिव है वो छोड़ दो, वाई एक से बड़ा है वो छोड़ दो, और जिस वाई के लिए एक्स एक से बड़ा आ रहा है वो भी छोड़ दो। तो एक वैल्यू जो वैल्यू हमारे पास है उनमें से रिजेक्ट होगी, तो आपके पास दूसरा केस आ जाएगा। निकालें के एग्जाम्पल्स को टिक कर लें, कोई बात नहीं, एक दिन हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एक एग्जाम्पल शायद ऐसे हो सकते हैं जो उस टाइप के हों, इस टाइप के एक्सरसाइज में पूछ सकते हैं। तो जो जो एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहे उनको टिक कर लें, एक दिन का 2 लेक्चर का टाइम हम डाउट्स के लिए दे देंगे, एग्जाम्पल्स के लिए। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो जरूरी है सारे क्वेश्चन। हर टाइप के मिक्स क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज कि मेरे अकॉर्डिंग ये बात ऐसे जा रही है, इस बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो हमारी दोनों की थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, वो पॉइंट अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर होगी तो ही क्वेश्चन समझ में आएगा, अदरवाइज बात नहीं। कल हमने क्वेश्चन कहाँ तक लिए थे इसमें, 30 तक ले लिए थे ना, 31वां क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी कमिंग टू स्कूल इन टाइम आर 2/7 एंड 4/7 रेस्पेक्टिवली। 2 स्टूडेंट ए और बी हैं, अगर ए स्कूल में टाइम पे आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7, बी स्कूल में टाइम पे आ रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7, अज्यूमिंग दैट द इवेंट्स ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम आर इंडिपेंडेंट। मतलब ए और बी का स्कूल में टाइम पे आना, ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम। हमेशा बार बार आपको बता रहा हूँ, इवेंट आप जरूर अज्यूम करेंगे। लेट एक्स एंड वाई बी द इवेंट्स, ए और बी स्टूडेंट्स का नाम है, एक्स एंड वाई बी द इवेंट्स दैट स्टूडेंट A and B coming to school in time। स्टूडेंट ए अगर स्कूल में टाइम पे आ रहा है, इसका मतलब इवेंट ए अकर हो जाएगा। ये सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि इवेंट डिफाइन कर दे, मुझे ये पता लग जाए कि कब तो ये इवेंट अकर होगा और कब इसका कॉम्प्लीमेंट। ए अगर स्कूल में टाइम पे आ रहा है तो इवेंट एक्स अकर हो जाएगा, और टाइम पे नहीं आ रहा तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट। अगर बी स्कूल में टाइम पे आ रहा तो इवेंट वाई अकर हो जाएगा, और नहीं आ रहा तो वाई का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट एक्स कमिंग टू स्कूल इन टाइम 2/7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ए कमिंग टू स्कूल इन टाइम, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट बी कमिंग टू स्कूल इन टाइम, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ए कमिंग टू स्कूल नॉट इन टाइम, not coming to school in time 5/7, और probability of y complement only one of them can come to school in time in the following way। कैसे? ए टाइम पे आ रहा हो, बी टाइम पे नहीं आ रहा हो, बी टाइम पे आ रहा हो, ए टाइम पे नहीं आ रहा हो। पहला केस, ए कमिंग टू स्कूल इन टाइम एंड बी नॉट, बी टाइम पे नहीं आ रहा। दूसरा केस, बी कमिंग टू स्कूल इन टाइम एंड बी नॉट। दो पॉसिबिलिटी। अब मिक्स कर दो एक्स वाई, एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये सिचुएशन अपीयर होने के लिए किस किस का साइमल्टेनियस अकरेंस जरूरी है। ए तो टाइम पे आ रहा है, बी टाइम पे नहीं आ रहा, इसका मतलब एक्स के साथ वाई का कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम कमिंग to school in time
exactly one of them coming to school in time. It is equal to x के साथ y कॉम्प्लीमेंट या x कॉम्प्लीमेंट के साथ y। मतलब पहले तो वर्ड्स में लिख दिया मैंने कि उनमें से एग्जैक्टली वन टाइम पे कैसे कैसे आ सकता है। ए टाइम पे आ रहा और बी नहीं आ रहा। अब ए टाइम पे आ रहा और बी नहीं आ रहा, इसके लिए किस किस का साइमल्टेनियस अकरेंस जरूरी है। एक्स के साथ ए टाइम पे नहीं आ रहा, बी आ रहा है। एक्स कॉम्प्लीमेंट के साथ किसका साइमल्टेनियस अकरेंस है। अब सीधे इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। एक्स की प्रोबेबिलिटी डाल रखी इक्वल टू वाई 7, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट में इंडिपेंडेंट हो। वाई कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 3/7, एक्स कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 5/7, वाई की प्रोबेबिलिटी और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या जाएगी 26/40। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी एग्जैक्टली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम। अगर ये कहते एटलीस्ट वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम, एक केस और हो जाएगा जब दोनों टाइम पे आ रहे हैं। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक जो है वो स्कूल में टाइम पे जरूर आ रहा है। दोनों भी आ सकते हैं, एक केस और जुड़ गया। नन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम, इन तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको एक में से माइनस कर दो या सीधा निकाल दो। दोनों में से कोई भी स्कूल में टाइम पे नहीं आ रहा, ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, कोई भी टाइम पे नहीं आ रहा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको एक में से माइनस कर देना, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मतलब दोनों तरीके से कोई भी अगर सिचुएशन डिफरेंट पॉसिबल है, जैसे मैंने ये वाला इससे पहले वाला 23 तारीख को 7 से डिविजिबल वाला एक तरीके से निकाला, दूसरा तरीका क्रिएटिविटी, कोशिश करें कुछ डिफरेंट वे से। भाई ये आंसर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहा है, हाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, आंसर में से नहीं गए, कहाँ प्रॉब्लम रहेगी फाइंड आउट करने की कोशिश करो, फिर भी बात नहीं बढ़े तो मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल एंड मोनिका अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। ऊपर था कमिंग टू स्कूल इन टाइम, नीचे है इंटरव्यू के दौरान सिलेक्शन। कमल एंड मोनिका अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज। प्रोबेबिलिटीज ऑफ कमल सिलेक्शन इज 1/3 एंड दैट ऑफ मोनिका सिलेक्शन इज 1/3। कमल सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 है। मोनिका सेलेक्ट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट दैट ए एंड बी बी द इवेंट्स रिलेटेड विद द सिलेक्शन ऑफ कमल एंड मोनिका रेस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। निकालोगे, कमल सेलेक्ट हो जाए, मोनिका रिजेक्ट, मोनिका सेलेक्ट हो जाए, कमल। अगर इवेंट ए और बी ले रहे हो तो ए के साथ बी कॉम्प्लीमेंट या A problem is given to 3 students whose chances of solving it are this and this respectively. Find the probability that problem is solved. A problem is given to 3 students. When a problem is given to 3 students, when a problem is given to 3 students whose chances of solving it are, क्या कह रही है प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/4, 1/5 and 1/4, 1/5 and 1/3 respectively. A, B and C be the events that the problem will be solved by first, second and third student respectively. A, B and C be the events that the problem
बाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली। पहले स्टूडेंट ने अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो इवेंट एकर हो जाएगा, दूसरे ने सॉल्व कर दी तो बी, और तीसरे ने सॉल्व कर दी तो। अगर प्रॉब्लम पहले से सॉल्व नहीं हुई तो ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरे से सॉल्व नहीं हुई तो बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर प्रॉब्लम तीसरे से सॉल्व नहीं हुई तो सी कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, probability that problem will not be solved by first student 3/4, probability of B complement 4/5 and probability of C complement। problem is solved तो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। find exactly one of them solve the problem, exactly two of them solve the problem, problem is solved। केवल एक केस ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, तीनों का साइमल्टेनियस अकरेंस जहां हो रहा है वहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। At least one of them solve the probability that problem will be solved equal to 1 minus probability that problem is not solved by anyone of the three students। एक में से मैंने क्या माइनस कर दिया कि किसी भी स्टूडेंट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एक ही केस ऐसा है जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। 7 जो केस है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, A complement BC, A B complement C complement, A complement BC complement, A complement B complement C, और लास्ट में आ गया A complement B complement C। इस केस को छोड़कर बाकी सभी केसेस में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, चाहे एक सॉल्व करे, दो करे। प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब क्या हुआ, किसी ने एक सॉल्व कर दी तो भी सॉल्व हो गई, दो ने सॉल्व कर दी तो भी सॉल्व हो गई, और तीनों ने सॉल्व कर दी तो भी सॉल्व हो गई। ये वाला केस क्या बता रहा है कि प्रॉब्लम तीनों में से किसी से भी सॉल्व, तो इस एक केस की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको एक में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वही आ जाएगा। केस जो बताया था आर्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ गिवन आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। 1 minus probability of A complement, B complement, C complement। A complement की probability 3/4, 4/5 और 2/5। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा 1 minus 2/5। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जिसके इक्वल आ जाएगी 3/5। एक तरफ तो 7 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालो और दूसरी तरफ एक केस की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको एक में से क्या कर दिया, बिल्कुल सेम इसका सेकंड पार्ट है। बस एक सब्जेक्ट डाल दिया, ए प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स, whose chances of solving it are this and this, what is the probability that exactly one of them solve it? Exactly one of them, exactly one of them का मतलब हमारे पास क्या होगा, ए ने सॉल्व की, बी और सी से सॉल्व नहीं हुई, बी ने सॉल्व कर दी, ए और सी से सॉल्व नहीं हुई, फर्स्ट और थर्ड से सॉल्व नहीं हुई, फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व नहीं हुई, थर्ड में डालेंगे। नेक्स्ट है
probability that a boy will not pass MBA exam is 3/5 and that a girl will not pass is 4/5. probability that a boy will not pass MBA exam is 3/5. लड़का जो है MBA एग्जाम पास नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5। पास करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी। लड़की MBA एग्जाम पास नहीं करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। पास करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम passes the exam। ध्यान रखना है, अगर will not pass प्रोबेबिलिटी इज गिवन है नॉट पास, और पूछा क्या है? at least one of them pass the exam। इवेंट लो, लेट ऊपर एक लाइन लिखना चाहो लिखो, इसमें लिख दो when a boy and a girl student are giving MBA exam, let A be the event that a boy will pass MBA exam। लड़का अगर MBA एग्जाम को पास करेगा तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ? इवेंट ए कह रहा हूँ। क्या इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी? पास नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो पास करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/5। क्योंकि हमसे प्रोबेबिलिटी इस फॉर्म में पूछी कि एट लीस्ट वन ऑफ देम पास द एग्जाम। बी बी द इवेंट दैट गर्ल विल पास द एग्जाम। प्रोबेबिलिटी होगी पास नहीं करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। पास करेगी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई तो पॉसिबिलिटी है, पास करना है ना। एटलीस्ट वन ऑफ देम प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम पास MBA एग्जाम। एटलीस्ट जो वन है वो MBA एग्जाम को पास करेगा, इसके क्या होगा? दोनों ने पास कर ली, लड़के ने पास कर ली, लड़की से पास नहीं हुई एग्जाम, लड़के से पास नहीं हुई लड़की पास, एक में से माइनस कर देना, ये दोनों से एग्जाम पास नहीं हो रही, दोनों से एग्जाम पास नहीं हो रहा। लड़के से एग्जाम पास नहीं हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/5। लड़के से पास नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5। दोनों से पास नहीं हुआ, दोनों से एग्जाम पास नहीं हुआ, उन इवेंट्स का साइमल्टेनियस अकरेंस, और लास्ट में उसको एक में से क्या कर दोगे? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/। हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। ये ऊपर वाला है कमल और मोनिका वाला केस था, इसमें हस्बैंड और वाइफ नाम दिया हुआ था, कमल और मोनिका, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। Probabilities of husband selection is 1/7 and that of wife selection is 1/5. What is the probability that both of them will be selected, none of them will be selected, only one of them will be selected, at least one of them will be selected? कर लेंगे। Both of them का मतलब है A और B का simultaneous occurrence, none of them A complement और B complement का simultaneous occurrence, exactly one A के साथ B complement या A complement के साथ B, but at least one of them कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको एक में से क्या कर देना। नेक्स्ट है ए मशीन ऑपरेट्स इफ ऑल ऑफ इट्स 3 कंपोनेंट्स फंक्शन। ए मशीन ऑपरेट्स यानी कि जो मशीन है उससे आउटपुट मिलेगा, वर्किंग कंडीशन में होगी, वहां से आउटपुट मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। कब मिलेगा? अगर उसके 3 कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन करेंगे। 3 जो कंपोनेंट्स है अगर किसी एक में फॉल्ट आ गया तो वहां से आउटपुट नहीं मिलेगा, वो मशीन काम नहीं करेगी। क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कंपोनेंट फेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 0.14, सेकंड कंपोनेंट फेल्स 0.10, प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड कंपोनेंट फेल्स इज 0.05। What is the probability that machine will fail during the year? फर्स्ट कंपोनेंट ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के दौरान कभी भी फेल होगा, यानी कि काम नहीं करेगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.1। सेकंड कंपोनेंट फेल होगा ड्यूरिंग द ईयर, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.10। थर्ड कंपोनेंट फेल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05।
0। हमें प्रॉपर्टी निकालनी है मशीन विल फेल। पहली लाइन क्या थी कि प्रॉपर फंक्शन कब होगा जब तीनों कंपोनेंट्स प्रॉपरली काम करेंगे, यानी कि तीनों कंपोनेंट्स में से कोई भी खराब नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मशीन विल फेल इफ एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स फेल ड्यूरिंग द एट लीस्ट वन, तीनों में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर फेल हुआ, प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा, वो मशीन आउटपुट नहीं देगी। स्पष्ट है कि मशीन विल, फर्स्ट लाइन, ऑपरेट्स इफ ऑल ऑफ इट्स थ्री कंपोनेंट्स फंक्शन। Machine operates if all of its three components will not fail. Let A, B and C be the events. लैंग्वेज इफेक्टिव होनी बहुत जरूरी है। कभी सीधा इसके अंदर लिखी प्रॉपर्टी और सीधा आंसर दिस इनटू दिस आंसर, तो आंसर तो सही है, आंसर सही है, शॉर्टकट चल पड़े किसी भी तरीके से 85-90 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 90 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। पूरा पेपर अटेम्प्ट हो गया, घर आके आंसर मैच कर लिए, बिल्कुल सही है सारा, लेकिन लैंग्वेज इफेक्टिव नहीं है। शॉर्टकट अगर चलेंगे तो मार्क्स देने वाला भी शॉर्टकट ही चलेगा। मैंने कल ये बता दिया था कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने केवल 2 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, भले ही आंसर ठीक आ रहा हो, लेकिन 4 नंबर देते समय हेजिटेट करेगा एग्जामिनर। 4 लाइन भी नहीं है, 4 लाइन ना होने की वजह से 4 नंबर कहाँ दिए जाए। तो उसमें शॉर्टकट, मेरा कहने का मतलब है चलने की कोशिश ना करें। जैसे कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं कि वहाँ हमारा काम एक इवेंट से भी चल रहा है और ज़्यादा इवेंट्स अज्यूम करके वो क्वेश्चन निकाल रहे हैं, तो अगर 1 या 2 नंबर में पूछ रहे थे इवेंट अज्यूम करके निकाल दो, और 4 या 6 नंबर में, 6 नंबर में तो पूछा नहीं जाएगा, 4 नंबर में पूछ रहा है तो वहाँ पर आप अलग अलग केस बना दो, क्योंकि वो चीज़ें चैलेंज नहीं हो सकती, जो हो गया हो गया। नहीं है कि सर आंसर तो ठीक आ रहा है, सर के साथ जाके, सर के पास जाके उसको ठीक करवा लेंगे ना, करवा लेंगे, पॉसिबल नहीं है। A, B and C be the 3 bands that first, second and third component fail during the year. ड्यूरिंग द ईयर। अब फर्स्ट कंपोनेंट फेल होगा ड्यूरिंग साल भर के दौरान कभी भी, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, मिस्टेक आएगी, कोई भी दिक्कत आएगी, इसकी प्रॉपर्टी 0.142। सेकंड कंपोनेंट फेल ड्यूरिंग द ईयर 0.10 एंड थर्ड कंपोनेंट प्रॉपर्टी इसकी होगी मशीन विल property that, या फिर इससे पहले आप लिख सकते हो मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर इफ एट लीस्ट वन ऑफ the 3 components fail during the year. At least one of the 3 components fail during the year.
यानी कि साल भर के दौरान तीनों में से कम एक कंपोनेंट अगर फेल है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो आउटपुट हमें वहाँ से नहीं मिलेगा, मशीन विल फेल। अब लिख दो प्रोबेबिलिटी दैट मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर। Machine will fail during the year. It is equal to 1 minus केस ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट फेल हुआ, सेकंड और थर्ड फेल नहीं हुए, सेकंड हुआ, फर्स्ट और थर्ड फेल नहीं है, थर्ड कंपोनेंट फेल हुआ साल भर के दौरान कभी भी, और फर्स्ट और सेकंड फेल नहीं हुए, फिर दो कंपोनेंट फेल, फिर तीनों कंपोनेंट। कितने केस बनेंगे टोटल? 7। मैं एक से पीछे चुका रहा हूँ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट none of 3 components will 1 minus probability that none of 3 components will। भाई एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें तीनों में से कोई भी कंपोनेंट फेल नहीं होगा, वहाँ साल भर प्रोडक्शन मिलेगा इस मशीन से, यानी कि मशीन विल नॉट फेल। ये केस मैंने एक्सक्लूड कर दिया। फेल बी और सी, तो ना तो मशीन फर्स्ट कंपोनेंट फेल हुआ, ना सेकंड कंपोनेंट फेल, ना थर्ड कंपोनेंट फेल। इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए मैंने लिया है फर्स्ट कंपोनेंट फेल्स, और ए कॉम्प्लीमेंट फेल नॉट फेल। ना कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट फेल हुआ, ना सेकंड कंपोनेंट फेल और ना थर्ड कंपोनेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ गई 0.86, बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0.90, सी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 0.11। सो करना जो भी है आंसर आपका। A can hit a target 4 times out of 5, यानी कि A जो है वो 5 A फायरमैन लगा लो, निशानेबाज कोई शूटर लगा लो, अगर वो 5 फायर करता है तो 4 टाइम्स टारगेट हिट होता है। B can hit the target 3 times out of 4 and C can hit 2 times out of 3। A अगर टोटल 5 फायर कर रहा है तो उसमें से 4 बार वो टारगेट हिट करेगा और एक बार टारगेट हिट नहीं होगा, यानी कि टारगेट मिस हो जाएगा। बी अगर टोटल 4 फायर करता है तो उसमें से 3 बार वो टारगेट हिट करेगा, और सी 3 फायर करेगा तो उसमें से 2 बार टारगेट हिट होगा। दे फायर साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी 2 आउट ऑफ ए, बी एंड सी विल हिट द टारगेट, नन ऑफ देम विल हिट द टारगेट। ए का टारगेट हिट करना, बी का टारगेट हिट करना और सी का टारगेट हिट करना, ठीक है। 80 डिवाइड when A, B and C fire on a target simultaneously। इसका मतलब ये तो हमारे पास लाइन रिप्रेजेंट कर रही है रैंडम एक्सपेरिमेंट को, कि हमें करना क्या है। कोशिश करें कि जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ घटनाक्रम घटित हो रहा है उससे रिलेटेड एक लाइन लिख दी जाए कि मुझे तो यही नहीं पता इस क्वेश्चन में करना क्या है, इवेंट कहाँ से आ गई। when A, B and C simultaneously fire on a target। अब क्लियर हो गया कि ए और बी और सी तीनों जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक साथ फायर कर रहे हैं किसी भी टारगेट पर। लेट एक्स, वाई एंड जेड बी द इवेंट्स दैट टारगेट विल हिट by A, B and C respectively। फायर किया ही नहीं, अगर टारगेट के ऊपर गया तो इवेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। और वो टारगेट को हिट करने की संभावना कितनी है? टोटल 5 फायर कर रहा है तो 5 में से 4 बार टारगेट हिट होगा, यानी कि 80% है।
टारगेट हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी हो गया है 80%। तो यहाँ से x की जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 4/5, y की प्रोबेबिलिटी 3 out of 4 times 75% and probability of z 2 out of 3। यानी कि रैंडमली कोई भी फायर अगर किया जाएगा बाई ए बी एंड सी, तो ए की वो टारगेट हिट होने की, टारगेट उसने फायर किया, टारगेट हिट होने की संभावना क्या है 80%, क्योंकि हर 5 में से उसके 4 फायर जो है टारगेट हिट हो जाते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट फायर किया ए ने और वो टारगेट ऊपर नहीं गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, any 2 out of will hit the target, any 2 out of 3, any 2 out of them can hit the target in the following way, in the following way। कैसे? फर्स्ट केस ए और बी जो है वो टारगेट हिट कर रहे और सी से टारगेट हिट ना, फिर उसको इवेंट्स में चेंज करेंगे, ए एंड बी हिट द टारगेट एंड सी, बी एंड सी हिट द टारगेट ए नोट। Third option, C and A hit the target, B। अब लास्ट में लिखो therefore probability that any 2 of them will hit the target, probability that any 2 of them will hit the target। तो probability जो है हमारे पास किसके इक्वल आएगी, probability that any 2 of them hit the target। अब ये जो 3 सेंटेंस 3 लाइन मैंने लिख दी, इनको आप सिंबॉलिक फॉर्म में चेक करो। ए और बी टारगेट हिट कर रहे हैं, सी से टारगेट हिट नहीं हो रहा, एक्स वाई के साथ और एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और अब इसमें ये नहीं है जैसे कल क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो इंटरसेक्शन एक्स हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन नो, ये कंप्लीट एक इवेंट काउंट होगा, ये कंप्लीट एक रेड और एक ब्लैक है यहाँ पर, इसके अंदर एक ब्लैक इसकी और इसके अंदर दोनों में आ रही है, तो एक इंटरसेक्शन में कमी है। जैसे हमारे पास कल क्वेश्चन था 100 बोल्ट्स और 50 नट्स, जब हम दो सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली 100%, यहाँ से 50 बोल्ट ट्रस्टेड है और 25 नट ट्रस्टेड है। रैंडमली अगर मैं 2 बोल्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों के दोनों इसमें से सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और वो दोनों के दोनों इसमें सिलेक्ट होने का मतलब ट्रस्टेड है, 100 में भी शामिल है और ट्रस्टेड में भी शामिल है, ठीक है। टोटल ट्रस्टेड कितने होंगे 75। अब 75 में ट्रस्टेड एक बोल्ट और एक नट है, वो कॉमन नहीं जाएगा, वो इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। जब 75 में से हम 2 आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि ट्रस्टेड हैं, तो उस केस में दोनों के दोनों बोल्ट हो सकते हैं, दोनों के दोनों नट हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन कौन से जाएंगे, जो बोल्ट भी हैं और ट्रस्टेड भी हैं। तो इन 50 में से जो 2 सिलेक्ट होंगे, 100 में से जो 50 ट्रस्टेड है, अगर क्योंकि यहाँ तो रिस्ट्रिक्शन है कि 100 में से 2 हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो 100 इन 50 में से भी 2 सिलेक्ट हो सकते हैं,
जो रस्टेड हैं उनमें से भी 2 के 2 सिलेक्ट हो सकते हैं, और अगर वो 2 यहाँ से सिलेक्ट हो गए, दोनों रस्टेड सिलेक्ट हो गए, तो इवेंट ए में भी मिलेंगे और बी में भी मिलेंगे, और ए और बी दोनों में होने की वजह से वो ए और बी में इंटरसेक्शन पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉमन नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक्स दिया हुआ है, एक्स यहाँ पर कॉमन आ गया, पूरा एक इवेंट है यहाँ पर, क्योंकि एडिशन थ्योरम ये एक इवेंट, ये दूसरा और ये तीसरा। सर इसमें एक्स वाई जेड में नहीं है, एक्स वाई जेड जब तीनों हिट करेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी? एनी टू आउट ऑफ देम विल हिट द टारगेट। इसके अंदर क्या पूछ रहे हो? अगर तीनों हिट करेंगे, तीनों हिट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? तो उसके अंदर एक्स वाई और जेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बेटा इसके अंदर इस सारे को आप एक इवेंट काउंट करो, इसमें अलग अलग, इसको पार्ट्स में कंसीडर नहीं कर सकते, इसको पार्ट्स में कंसीडर, कोई या मैं एक्स और वाई और जेड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाल रहा हूँ भैया, आपके पास x और y और z की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उस केस में तो क्या होता है? x इंटरसेक्शन y भी आएगा, y इंटरसेक्शन z भी आएगा, z इंटरसेक्शन इसके x की। लेकिन हम पार्ट्स में नहीं निकालते हैं, x की जगह पूरा इवेंट आ रहा है, ये a का काम कर रहा है, ये e1 कह दो, ये e2 कह दो, और ये इसमें और इसमें कॉमन, यानी कि वही केस यहाँ पर भी और वही केस यहाँ पर, और वही केस सेम कैसे हो सकता है? यहाँ पर इसके अंदर सी से टारगेट हिट नहीं हो रहा और यहाँ से बी से हिट नहीं हो रहा, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन एक साथ नहीं होगी जो इन दोनों का, मतलब साइमल्टेनियस होना चाहिए। एक साथ आने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसमें कौन सी पॉसिबिलिटी है, जब ए और बी ने टारगेट हिट किया और सी ने हिट नहीं किया। अब इसमें ऐसी सिचुएशन है कि जब ए और बी टारगेट हिट कर रहे हैं और सी हिट ना कर रहा, वो कौन बन जाएगा? वो इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ ए और सी टारगेट हिट कर रहे हैं और बी से टारगेट हिट नहीं हो रहा। मतलब आप इनको इंडिविजुअल काउंट ना करें, इंडिविजुअल काउंट अगर आपको x और y और z की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप कर सकते हो, जहाँ दोनों a और b दोनों टारगेट हिट कर रहे हैं तो x इंटरसेक्शन y में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ एडिशन थ्योरम दिस क्लियर। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है, वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके सिंपलीफिकेशन है, जस्ट लास्ट पार्ट क्या है? None of them will hit the target. निकालेंगे x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट और z कॉम्प्लीमेंट का साइमल्टेनियस। क्वेश्चन नंबर 38, A speaks truth in 75% of the cases, B in 90% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? क्या क्वेश्चन हमारे पास है? In what percent of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? क्वेश्चन क्या है, इसको समझने के लिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट लैंग्वेज, इसके अंदर क्या पूछना चाह रहा है? कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट, उसके ऊपर दोनों की राय ली जा रही है। पहले आउटपुट या उसका कंक्लूजन नहीं बताया उनको, तो इसके बारे में आप अपनी राय स्पष्ट करें, आप क्या विचार रखते हैं वो बताएं। अब सही कौन सा है? तो जो ए का ओपिनियन है वो 75% केसेज में सही होता है। ए का ओपिनियन जो है वो ए यानी कि सही के साथ कितने केसेज में होता है? 75% केस में। और बी सही के साथ कितने केस में होता है? 90% केस में। अब ये कह रहा है इन व्हाट परसेंट ऑफ केसेस दे कंट्राडिक्ट विद ईच अदर। कंट्राडिक्ट मतलब उस सेम फैक्ट के बारे में एक तो ये कह रहा है सही है और दूसरा कह रहा है गलत है। दोनों के विचार क्या हो गए? कॉन्ट्रेरी, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो एक तो कह रहा है सही है, दूसरा क्या कह रहा है? गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन, अंतर विरोध हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सही है, पहला कह रहा है गलत है। इसी केस में क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर एग्री विद ईच अदर। मतलब दोनों की जो राय है वो मैच हो रही है। या तो स्टेटमेंट के बारे में दोनों कह रहे हैं सही है, या उस स्टेटमेंट के बारे में दोनों कह रहे हैं गलत है। दोनों की राय, दोनों का ओपिनियन सेम है, दोनों एक दूसरे से सेम। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होगा और एग्री का मतलब क्या होगा?
A speaks truth in 75% cases. A speaks truth in 75% cases and B in 90% cases. A और B यहाँ पर पर्सन्स के नाम दिए गए, आप इवेंट्स के नाम चेंज कर रहे। लेट X and Y be the events that A and B speaks truth. A अगर सच बोल रहा है तो उसको मैंने इवेंट X का है, B अगर सच बोल रहा है तो उसको मैंने इवेंट Y। सच का मतलब है कि उस फैक्ट के बारे में वो ये कह रहा है जो सही है, और सच नहीं बोल रहा इसका मतलब क्या कह रहा है वो गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ X 75/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ Y 90/100, probability that A do not speak truth X complement 25/100, 10/100। अगर हो सके तो इन दोनों इवेंट्स को भी प्रोबेबिलिटीज को पहले वर्ड्स में लेते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट A speaks truth, that is probability of X equal to this. Probability that B speaks truth, probability of Y equal to this. Probability that A do not speak truth equal to this. And probability that B do not speak, they will contradict with each other on stating the same fact. In the following way. In the following way. ऐसे A speaks truth and B not. और दूसरा केस B speaks truth and A not. अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी, therefore probability that they will contradict each other. They will contradict each other. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो इन दोनों को कंबाइन करके। इस सिचुएशन के क्लियर होने के लिए किस किस का साइमल्टेनियस अकरेंस जरूरी है? x के साथ y कॉम्प्लीमेंट, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी x into y कॉम्प्लीमेंट और x कॉम्प्लीमेंट। चारों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है, पहले पुट कर देंगे। अगर यहीं पर पूछ लेता है इसके अंदर प्रोबेबिलिटी दैट दे आर एग्री विद ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के साथ सहमत है, एक्स वाई और एक्स कॉम्प्लीमेंट, या तो दोनों कह रहे हैं वो फैक्ट वो स्टेटमेंट सही है, या दोनों कह रहे हैं 10 tickets are numbered 1 to 10, 10 टिकट्स दी हुई का नंबर लिखा हुआ 1 से लेकर 10 तक। 2 tickets are drawn one after the other at random, रैंडम वर्ड भी दे दिया और वन आफ्टर द अदर भी दे दिया। तो मैं 4-5 बार आपको बता चुका हूँ, वन आफ्टर द अदर और साइमल्टेनियस ड्रा। अगर ड्रा परफॉर्म किया गया है विदाउट रिप्लेसमेंट तो दोनों केसेस में रिजल्ट सेम है। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन वन ऑफ द टिकट इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड अदर ए मल्टीपल ऑफ 4 व्हेन द टिकट्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट। दोनों टिकट्स किस प्रकार, फर्स्ट केस में तो कह दिया विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट में तो सीधा क्या जाएगा, कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो। क्या कह रहा है इसके अंदर, 10 टिकट्स आर नंबर्ड 1 to 10, 2 टिकट्स
are drawn one after the other at random. Find the probability that number on one of ticket is a multiple of 5. तो 1 से लेकर 10 तक 5 के मल्टीपल केवल 2 और 4 के मल्टीपल वो भी 2. इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट में प्रोबेबिलिटी आपके पास 2c1 into 2c1 upon 10c2, 2c1 into 2c1 upon 10c2. और विद रिप्लेसमेंट में 2/10 into 2/10, 2/10 into, ठीक है. फर्स्ट कह रहा है नंबर ऑन वन ऑफ द टिकट्स, इसमें ट्वाइस होगा फिर सेकंड पार्ट में